जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर सकते हैं क्योंकि गुरु जी महाराज ने हमें चुना है। लाखों करोड़ों की संख्या में गुरु जी महाराज ने हम सब संगत को चुना है। तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ सकते हैं क्योंकि गुरु जी महाराज उन्हीं को चुनते हैं जो गुरु जी महाराज को अच्छे लगते हैं। तो संगत जी, आज हम आप सबके बीच में एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सत्संग को आप हमेशा पूरा ही सुने, अधूरा सत्संग कोई ना सुने। और सत्संग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सत्संग को शेयर भी करें, क्योंकि देखिए अधूरी जानकारी कुछ भी अच्छी नहीं होती। तो सत्संग को लास्ट तक जरूर सुने। अभी बहुत ही प्यारा सत्संग आप सबके बीच में साझा करने वाली हूँ और गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा दी है। गुरुजी महाराज का शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे शिव, मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी महाराज का हमेशा हमेशा शुक्राना। गुरुजी महाराज इसी तरह सभी संगत को अपने चरणों से जोड़े रखें। जो आपको मैं आज सत्संग सुनाने वाली हूँ वो सत्संग प्यारी सी संगत ने अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग सुनने में या सत्संग सुनाने में मुझसे या आंटी जी से गुरुजी संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें क्षमा करें। अभी सत्संग को आप श्रद्धा भाव के साथ सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा इस तरह से देखो हमारे आके किस तरह से अपने हमारे दर्द हर लेते हैं, बता नहीं सकते। कल की ही बात है, मेरे पति बहुत हारे थके ऑफिस से आए। उन्होंने मेरा दिन में मैंने 2 बार फ़ोन भी किया, उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं अटेंड किया, ना मैसेज अटेंड किया। मैं सोच ही रही थी पता नहीं क्या हुआ, मेरे पति मुझसे बात भी नहीं कर रहे, इतने परेशान से हैं, क्या हुआ उनको ऐसा। तो संगत जी वो घर पर आए, उनका बीपी हाई, इतना बीपी हाई, बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, एकदम गरम पूरा शरीर तप रहा था उनका, बहुत ज़्यादा गरम हो रही थी और बीपी भी हाई बहुत था, बहुत दर्द था उनके शरीर में। तो संगत जी कुछ बोले भी नहीं, बस ब्लैंकेट उठाया और ओढ़ के और सो गए। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इनको, तो मैंने कहा शायद तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मेरा मैसेज भी अटेंड नहीं किया इन्होंने और ना रिप्लाई भी किया कॉल का। तो मैंने गुरु पास से अरदास करी, उसी टाइम मैंने गुरु जी की जोत जलाई थी, पूजा करते हुए शाम की संगत जी। तो मेरे गुरु पास से मैंने अरदास की बहुत सच्चे मन से, मेरे गुरु जी मेरे पति इतने परेशान क्यों हैं, क्यों उनके शरीर में इतना दर्द है, क्योंकि गुरु पा मैं अपने पति को दुखी नहीं देख सकती, चाहे वो कैसे भी हो मेरे लिए, पर मैं गलत नहीं सोच सकती, जैसा भी है अपने पति है तो मैं गलत नहीं सोच सकती उनके बारे में। तो संगत जी मैंने बहुत ज़्यादा अरदास करी, गुरु पास सही कर दो उनको। तो मैंने उनका तिलक, चंदन टीका और जल प्रसाद अपने पति के सर पर लगाया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे भी ऐसे ही दर्द हुआ था, तो मैंने भी यही उपाय किया था गुरु जी का। तो जल टीका और प्रसाद लगाया अपने प्यारे गुरु जी के चरणों में से हैं, तो फिर मेरे बहुत रिलीफ मिला। तो संगत जी उसके लिए बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। और फिर मैंने अपने पति का सोचा, अपने पति को भी यही उपाय करती हूँ, तो मैंने अपने पति के भी वही उपाय किया। तो मैंने की जल टीका और वो लगा देती हूँ प्रसाद, जल प्रसाद। तो संगत जी थोड़ी देर बाद ही ना मेरे गुरुजी से अरदास करके मैंने टीका लगाया और फिर वो सो गए आराम से, उनको नींद आ गई, वो सो गए। और उन्होंने संगत जी मना भी नहीं किया, क्योंकि वो मानते नहीं है, गुरुजी को मानते हैं पर वो ये नहीं कहते कि महाशिव नहीं है, कहते हैं कि सॉरी संगत जी मैं बोलना नहीं चाहती, वो ये कहते हैं कि अच्छे हैं गुरुजी, अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं, अच्छी बात है, मगर शिव जी अलग चीज है और वो इंसान थे,
वो ये कहते हैं, मगर उनको पता नहीं, कोई बात नहीं संगत जी, वो बाद में समझ जाएंगे, पर मानते भी है। देखो संगत जी में जब मेरी तबीयत खराब होती है तो वो टीका भी करते हैं, उनको मानते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं इतना नहीं मानते कि वो भगवान की तुलना करें उनसे, नहीं ऐसा नहीं करते। मैं सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैं माफी चाहती हूँ अपने पति की तरफ से। तो फिर मैंने उनको लगा के और मैंने टीका वीका लगाया, उन्होंने मना भी नहीं किया। फिर वो आराम से संगत जी सो गए वो, और सोने के बाद वो उठे ना, इतना रिलीफ हुआ उनको, इतना आराम हुआ, वो अपने आप ही मतलब परिवार के बीच में आके बैठ गए। फिर कुछ नहीं कहा इन्होंने, बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं कह रही देख मेरे गुरुजी, मैं भी सोच रही थी उस टाइम तो देखकर कि मेरे गुरुजी आए थे और देखो इनकी भी पीड़ा लेके चले गए। फिर मैंने शुक्राना करा गुरु जी का, गुरु जी आपका लख लख बार का करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, आप बस ऐसे ही अपनी कृपा हम पर, अपने बच्चों पर बनाए रखना हमेशा के लिए, क्योंकि गुरुपा हम आपके बगैर बहुत ज्यादा अधूरे हैं इस लाइफ में, तो पूरे लाइफ अधूरे ही है सच में। आप हमें मिले ना, सच में क्या मिल गया, अनमोल तोहफा है आप हमारी लाइफ का, अनमोल तोहफा, कि वो चीज कोई नहीं दे सकता मुझे। गुरु जी आपने अपने आप से मुझे जोड़ा, बहुत प्यारा तोहफा दिया आपने मुझे लाइफ का, बहुत प्यारा तोहफा दिया गुरु जी। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। और गुरु पर मैं मर भी गई ना, मैं तो यही सोचती हूँ संगत जी की मरने के बाद मैं गुरु जी के चरणों में रहना चाहती हूँ, मरने के बाद भी, और दूसरा जन्म भी हो ना गुरु जी, बस आप आपसे ही आपके ही समीप रहूं मैं, बस कहीं और नहीं जाना चाहती गुरुपा। मैं आपके समीप ही रहना चाहती हूँ गुरु जी, आपकी बस पूजा में ध्यान में आप में लीन रहना चाहती हूँ गुरु जी। मुझे कुछ नहीं भाता, बस आपसे ही प्यार करती हूँ गुरु जी, क्योंकि मेरे पिता है वो, आप मेरे गुरुजी मेरे पिता हैं, मैंने अपना पिता बनाए, वो मेरी हर बात सुनते एक पिता की तरह, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो एक बेटी कहाँ जा सकती है अपने पिता को छोड़ के। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना। बस ऐसी चमत्कार दिखाते रहना संगत जी, ऐसी चमत्कार दिखाते जाना संगत जी। मेरे पास एक और मैसेज आया था कि गुरुपा कह रहे थे कि मैं तुझे उसमें दर्शन दूंगा, मतलब मेरे चरण कमल में दर्शन दूंगा। तो संगत जी मेरे को शाम को उसी टाइम मैं प्रे कर रही थी, मतलब प्रार्थना कर रही थी मतलब अपने पति के लिए, तो उसी टाइम हिंट दिया गुरुपा ने मुझे, मतलब उनके जोत में गुरुजी ने बटरफ्लाई के दर्शन दिए सच में। मुझे पहले तो लग रहे थे गुरुजी के चरण है, फिर मैंने ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से, तो बटरफ्लाई लग रही थी, तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, फोटो भी खींचा। तो संगत जी मैं आंटी जी के साथ साझा करूंगी वो फोटो को, और दिखाऊंगी मेरे गुरुपा ने कैसे हिंट दिया कि तेरी अरदास बेटी पूरी हो गई है, बस तू खुश हो जा, तेरी अरदास पूरी हो गई है और मैं तेरे पति नू बिल्कुल ब्लश कर देना है। मेरे गुरुपा ने सच में आके सच में उनके दुख हर लिए और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैं उसी टाइम कह रही थी गुरुजी देखो बातें भी करते हैं, साथ की हाथ हिंट दे देते हैं, बस एक बार दिल से प्यार से आप गुरुजी को बस बुला के देखो, गुरुजी दौड़े दौड़े आते अपने बच्चों के पास। मेरे गुरु तो इतने प्यारे हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं संगत जी। कैसे बोलूं मैं, कैसे बोलूं, मेरे सारे कष्ट मेरे गुरुपा ने हर लिए, मेरे सारे दुख, इतनी परेशान थी मैं, मेरे बहुत ज्यादा, मेरे गुरुजी ने सब हर लिया। मेरे बेटा, मेरा बच्चा, मेरी बेटी सब इतना मानते ना गुरुजी को, उनके टीका लगाते हैं गुरुजी को, गुरुजी का टीका लगाते हैं अपने, और जल प्रसाद भी देती हूँ उनको, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मेरी गुरुपा को। मैं भी अपने गुरुपा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो मेरे गुरुपा भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे बच्चों को, मेरे पति को हर समय प्यार करते हैं, हर समय ब्लेसिंग देते हैं गुरुपा। इस तरह से हमारे साथ रहना, हम संग रहना। तो आंटी जी जो भी संगत जी मेरा सत्संग सुनेंगी उनको भी ऐसी ब्लेसिंग देना,
उन पे भी ऐसी अपने दया का करुणा हाथ बरसाए रखना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो मैं अगले सत्संग के साथ फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय आंटी जी, गुरु जी आंटी जी, जय आंटी जी। मेरा सत्संग साझा करेंगी तो उनको ब्लेसिंग, खूब अपार ब्लेसिंग मिलेगी गुरुपा की। उनको कोटि कोटि नमन, आंटी जी को भी, संगत जी को भी, और जय गुरु जी आपको भी। आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको जय गुरु जी। संगत जी अभी वाणी को यही विराम देंगे। विराम देने से पहले गुरुजी महाराज का प्यारा सा पवित्र मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी हमारे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा गुरुजी महाराज अपने चरणों से हमें ऐसे ही जोड़े रखना। सच्चाई के मार्ग पर हमेशा हमें अच्छे रास्ते पर चलाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।